हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समझेंगे कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हम लेते हैं। मे बी लेट इट बी 4.252525 डॉट will be repeated till infinity। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये जो नंबर है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डेसिमल नंबर क्यों है, क्योंकि इसके पास एक डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 252525 का रिपीटेशन होती जा रही है और ये इन्फिनिटली होती जा रही है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग डेसिमल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2525 का रिपीटेशन हो रहा है। सो 4.252525 टू इन्फिनिटी जो है वो हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नंबर है। ठीक है, और चूंकि पॉइंट के बाद 25 जो है इनफाइनाइटली ये हो रहा है, तो 4.252525 डॉट 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 इन्फिनिटी ऐसे लिखो, या 4.25 25 25 25 डॉट 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 ऐसे लिखो। दोनों बराबर ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.25 जैसा मैंने बोला 25 इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। तो इन्फिनाइट में अगर हम एक ऐड कर दें या एक माइनस कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा है, अल्टीमेटली हम यही बोल रहे हैं कि ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। यहाँ हमने 4 लिखा है, वहाँ भी हम यही बोल रहे हैं कि इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो 4.25 को ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बात उस दोनों की वैल्यू सेम मानी जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अच्छा, इसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इसको कैसे लिखते हैं, 4.25 और 25 की रिपीटेशन हो रही है तो इसको बार डाल देते हैं, तो इसका मतलब है कि 4.25 विल बी रिपीटेड इनफाइनाइटली। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, जो कि इस वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि इसको हम x से किसी वेरिएबल से इक्वेट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.252525, राइट। तो ये हमारा एक इक्वेशन हुआ, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद 25 था, राइट, यानी 2 डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा था। तो सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटेड आफ्टर पॉइंट, सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 10 टू द पावर 2। हैड इट बीन 3 डिजिट्स, अगर 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा होता तो हम दोनों साइड में, यानी x इक्वल टू दिस है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में x है, राइट हैंड साइड में वो नंबर है, तो दोनों साइड में 10 टू द पावर 3 से करते। अगर 4 डिजिट का रिपीटेशन होता है तो 10 टू द पावर 4 से करते। यहाँ पे 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो हम 10 टू द पावर 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x में अगर हम 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 100x। ठीक है, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4.2525। तो ये डेसिमल दो डिजिट राइट शिफ्ट होगा अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 425.2525 एंड 25, राइट। राइट, जैसा कि मैंने बोला कि पॉइंट के बाद 25 को तुम एक अगर बढ़ा दो, ज़्यादा लिखो कम लिखो, बात बराबर ही है, क्योंकि हम इससे यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि पॉइंट के बाद 25 जो इनफाइनाइटली ये आगे जा रहा है, राइट। तो जब हमने एक 25 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से जब हम एक को लेफ्ट में, इन्फिनिटी से अगर एक कम भी कर दिया जाए तो वो इन्फिनिटी होता है, राइट। तो 0.25 स्टेटस, पॉइंट के साइड राइट साइड में द नंबर स्टिल रिमेन्स द सेम। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो 2 को -1 करते हैं, 2 माइनस 1। ठीक है, तो 2 में लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे, राइट को राइट से करेंगे, तो 100 माइनस 100x माइनस एक्स विच विल गिव अस 99x। ठीक है, और राइट साइड में क्या है, 4.252525 टू इन्फिनिटी और
425.2525 टू इन्फिनिटी, राइट। तो पॉइंट के राइट साइड में क्या है हमारे पास, 25 रिपीटेड इन्फाइनाइटली। यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या है, 25 रिपीटेड इन्फाइनाइटली। तो पॉइंट के बाद वाला जब हम माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 425 माइनस 4 विच इज 421, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 421/99, ठीक है। तो हमने कंक्लूड किया कि 4.252525 रिपीटेड इनफाइनाइटली इज इक्वल टू 421/99, ठीक है। इस तरीके से हम एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ये टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, इस सेशन में इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो। जय हिंद, जय भारत।